चलिए, तो अब हम अगला सवाल आप लोगों को बता रहे हैं। सवाल नंबर 13, जैसा कि लिखा गया है सवाल कि चीनी के भाव में 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले चीनी का भाव क्या था, चीनी की घटी दर कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सवाल हल करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक से तरीके यूज़ करेंगे, साथ ही साथ इस सवाल का फास्ट रूल क्या है और परीक्षा की दृष्टि से इसे हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले इस पे हम लोग विचार करेंगे, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं हम अगर कि पहले चीनी का भाव 1 रुपया केजी था। अगर मान लेते हैं हम कि पहले चीनी का भाव 1 रुपया केजी था, माना कि ये बेसिक तरीके हम दे रहे हैं अभी। माना कि पहले चीनी का भाव 1 रुपया प्रति केजी था। कैसे था? 1 रुपया प्रति केजी था। लेकिन वर्तमान जो रेट है, वर्तमान जो मूल्य है, वर्तमान जो भाव है, उसमें 15% की कमी हो गई है। अब जो वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य पूर्व वाले मूल्य से 15% कम है। अगर 15% कम है तो ये कह सकते हैं कि वर्तमान वाला वैल्यू 85/100 और ऐसे में 17x/20। ऐसे में जो नया वाला रेट है घट करके 17x/20 रुपया प्रति केजी हो गया है। ऐसे करके सवालों को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी जैसे जैसे प्रोसेस को आप करते जाएंगे। और अगर आप सोच रहे होंगे कि बहुत जल्दी हम किसी ट्रिक्स के माध्यम से चले आएँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका ट्रिक्स सब बेकार पड़ जाता है परीक्षा के दरमियान, इसलिए बेसिक तरीके को पहले सीखना आवश्यक होता है। तो हम लोग बेसिक सी चीज़ धीरे धीरे सिखाएंगे और बेसिक के साथ साथ जो है उसका फास्ट ट्रैक भी बताएंगे, कैसे सवाल परीक्षा के दरमियान आपको कुछ ही समय में हल कैसे कर लेना होता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसके बेसिक ही तरीका, क्योंकि बेसिक के सहारे अगर हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारी उपलब्धि निश्चित हो जाती है और निश्चित रूप से हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर वो व्यक्ति जो है 544 रुपया में खरीद रहा होता है तो पूर्व वाले रेट से खरीदने पर उसको 3 केजी चीनी जो है कम मिल रहा होता है। लेकिन अभी अगर वो खरीद रहा है, क्योंकि 15% उसका रेट गिर गया है और 15% रेट गिरने के वजह से उसी 544 रुपया में उसको 3 केजी चीनी ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि भाई चलो, अगर गिरे हुए कम वाले रेट से 544 रुपया में अगर है ना, 544 रुपया में अगर 17x/20 के रेट से चीनी खरीद रहा है, अगर वो खरीद रहा है और पहले उसी 544 रुपया में x के रेट से खरीदता था, तो अभी जो खरीद रहा है उसको 3 केजी चीनी ज़्यादा मिल रहा है। मतलब अभी जो मिल रहा है चीनी की मात्रा और जो पहले चीनी की मात्रा मिलती थी, है ना, उसमें मात्र 3 केजी का अंतर है। क्या केजी का अंतर है? 3 केजी का अंतर है। यानी अभी जो मिल रहा है वो चीनी की मात्रा और पहले जो मिलती थी वो, उस दोनों मिलने वाले मात्राओं के बीच 3 केजी का अंतर है। जैसे आप सोच सकते हैं, आप खुद ही बाज़ार में जाते होंगे,
आलू खरीदने के लिए जाते हैं, पहले जिस राशि से आप आलू खरीदते थे और उसी राशि से अब आलू खरीदने जा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 20 रुपया में पहले 1 केजी आलू लाते थे, आज 20 रुपया में 2.5 केजी आलू मिल रहा है। राशि तो वही है, लेकिन 1.5 केजी आपको अधिक मिला, क्योंकि उसी रेट पे, उसी वैल्यू से अगर आप अब खरीद रहे होते हैं तो आपको 1.5 केजी अधिक मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रेट गिर गया है। तो रेट कम हो गया, तो ठीक वही चीज़ यहाँ भी दे रहा है आपका, है ना, कि रेट कम हो गया, 15% कम होने की वजह से 3 केजी उसको ज़्यादा मिल रहा है। अब इसे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कैसे? 544 दोनों में कॉमन है, ले करके दूसरे ओर चले गए हम, और ये 17x/20 को उल्टा कर लेते हैं। पता है 20 में 17x -1/x इक्वल 3 में 544 कर लिए सर। ये चीज़ हम लोग कर लेंगे। आगे ये वाला आपका 20x और ये 17x होगा, ये 20x होगा और ये 17x होगा जब बटे वाले घटाव हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 3x/17 3/17 क्या होगा? 3/17 x 3/17x इक्वल क्या? 3/544, हाँ या ना? तो इस तरह से प्रश्न को आगे की ओर हम लोग लेके चलेंगे। ये 3 आपका कैंसिल हुआ, 17 आपका 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 17 दूनी 34। इसका मतलब कि जो वैल्यू है, जो x का वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि x का जो वैल्यू है ना, वो आपका 32 रुपया प्रति केजी है। x का जो वैल्यू है 32 रुपया प्रति केजी पहले चीनी का वैल्यू था। लेकिन अगर आपसे वर्तमान भी पूछा जा रहा है तो वर्तमान उसका वैल्यू क्या है भाई? तो 32 इंटू क्या है? 17x/20 17x/20 हुआ। 4 5 20, 4 8 32, ठीक है। यहाँ पे हम लोग x के वैल्यू को 32 रख लेते हैं, तो अब 17 8 136/5 हो गया। अब 5 दूनी 10, हाँ या ना, और 5 7 35, 5 दूनी 10, मतलब 27 रुपया 20 पैसे प्रति केजी अभी वर्तमान का रेट है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक की तरीके जो है धीरे धीरे जो है हम लोग करते जाएंगे। अब आते हैं इसी को हम लोग कैसे फास्ट ट्रैक के हिसाब से इसी सवाल को हम लोग हल करते हैं। यहाँ भी थोड़ा सा इसको फास्ट कैसे हम लोग करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से हम लोग कैसे हल करेंगे, ये घर पे आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन इसे फास्ट भी हम लोग काम कर सकते हैं अगर विचार किया जाए तो, क्योंकि दे रहा है कि 15% कमी होने पर एक व्यक्ति 544 रुपया में 3 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 15% अगर कमी हुआ है, 15% यदि कमी हुआ है तो इसी 85% का ही वैल्यू जो है 544 रुपये के बराबर। और ऐसे में टोटल 100% का जो वैल्यू होगा वो 544/85 इंटू 100, हाँ या ना। अब जो है 17 5 85 और 20 5 100, और ये वाला भी आपका जैसे यहाँ भी कट किए हैं 17 32 बार में, तो यहाँ 32 बार में, और 32 दूनी 64 640 रुपया, ठीक है। यानी अभी जो रेट है वो 640 का पड़ेगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच का
जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, यही जो अंतर है, हम लोग अंतर की ओर आते हैं। अंतर कितने का है भाई? तो यहाँ से देख लेते हैं, आपका हो जाएगा 96, क्या है 96, ये आपका 640, 544, 6 4 10 हुआ, और 13 से 4 गया 9, यानी 96 का डिफरेंस है। और ये 96 का डिफरेंस किसके वजह से आ रहा है? तो इस 3 kg के वजह से। और यही 3 kg से अगर भाग दे लेते हैं हम, है ना, तो भी 32 रुपया प्रति kg। कैसे हुआ? 32 रुपया प्रति kg जो पहले के भाव था। और अगर हम लोग ये पूर्व का रेट है, बढ़ने से पहले पूर्व का मूल्य क्या है? पूर्व का मूल्य, ये क्या है? पूर्व का मूल्य, जो अंतर से हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान वाले वैल्यू हम लोग चाह रहे हैं कि वर्तमान मूल्य क्या है, तो 32 इंटू 85/100, क्योंकि वर्तमान में वैल्यू 15% इसका क्या है? कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ 85/100 यानी 17 5 85, 20 5 100, ठीक है, 4 5 20, 8 के 32, और 17 8 36 से फिर वही चीज आया आपका 27.20 प्रति kg। तो इस तरह से भी हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, जो फास्ट तरीके है। परीक्षा के दरमियान इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जहाँ भी इस टाइप से सवाल आपको आए उसको यूज करना है। फिर बेसिक तरीके का भी रिवीजन आपको हमेशा करते रहना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। जो अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है उस पे आते हैं हम लोग। ये दिया गया है कि एक व्यक्ति ने 90 कलम खरीदा और इनमें से उसने 40 कलमों को 10% लाभ पर और बाकी शेष कलम को उसने 20% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इन सभी कलमों को 15% लाभ पर बेचता तो उसे 10 कम मिलते। प्रत्येक कलम का क्रय मूल्य क्या है यह ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ऐसे सवालों में चूंकि 90 कलम वो खरीद रहा है, यह मान लेते हैं कि प्रति कलम जो है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि प्रति कलम अगर CP 100 रुपया है तो यहाँ 90 कलम का है ना, 90 कलम का जो CP होगा ना वो 90x के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 90x के बराबर होगा, क्योंकि 90 कलम वो खरीदता है। एक कलम अगर 100 रुपया के खरीदा तो 90 कलम 90x में खरीदेगा। अब आगे जो दे रहा है इसमें से कह रहा है कि 40 कलम को 10% लाभ पे और शेष को 20% लाभ पे बेच देता है। कैसे करता है कि 40 कलम को SP कर रहा है, 40 कलम को बेच रहा है, फिर कर रहा है क्या, 50 कलम को बेच रहा है सर, SP1 और SP2, क्योंकि टोटल इसके पास 90 कलम है। शुरू दौर में 40 पेन को बेचता है, फिर 50 पेन को बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? तो 40 कलम को 10% लाभ पे और शेष कलम को 20% लाभ पे बेच रहा है ना। तो निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि 40 कलम को अगर उसने 10% लाभ पे बेचा होगा तो खरीदा है 40 कलम 40x में, 40 कलम को 40x में खरीदा है या ना। तो यहाँ 40x में खरीदा है लेकिन 10% लाभ पे बेचा है, तो निश्चित रूप से इसे वो 44x में बेचेगा।
कितने में बेचेगा? 44x में बेचेगा, 44x में बेचेगा। दूसरे बार जो शेष 50 गो कलम बचता है वो 50x रुपये के बचेगा, क्योंकि एक कलम x रुपया में खरीदा है तो 50 कलम 50x में खरीदा होगा। और इसको जो बेच रहा है वह 20% लाभ पे बेच रहा है। ऐसे में वो इसे भी बेचेगा 60x में। कितने में बेचेगा? 60x में। मतलब क्या कि 90x में खरीदा था और अगर वो बेचने लगा ना तो 2 बार में करके बेचा, एक बार 44 रुपये में और एक बार वो 60 रुपये में बेच देता है। दोनों मिला करके जबकि टोटल एसपी कर रहा है, वो टोटल एसपी कर रहा है सर 44x प्लस 60x। मतलब क्या? 104x। कितने में बेच रहा है? 104x। और ये सवाल में दे रहा है कि अगर सभी कलम को वो 15% लाभ पर बेचता तो 10 कलम कम मिलते। कह रहा है कि सभी कलम को अगर 15% लाभ पर मिलता तो उसे 10 कम मिलते। क्या मिलता? 10 कम। ये तो पहले दफा, ये फर्स्ट वे में ये पूरा प्रोसेस कर रहा है बेचने का काम। लेकिन दूसरी बात ये भी कह रहा है कि दूसरा मैटर ये भी दे रहा है कि यदि सबको 15% लाभ पर बेचता, यदि सभी को पुनः नया एसपी अगर करता, नए तरीके से बेचता सभी कलम को 90x इंटू क्या 15% लाभ पे, तो 115 बटे क्या 100 है ना। मतलब क्या कि यहाँ ये कैंसल हो गया, 9 से 9 5 से 45, 9 4 13 और 9 एकम 9 और 1 10, 103 रुपया है ना 50 पैसे इतने में बेच रहा है। कब? दूसरी दफ़ा अगर 15% लाभ पे बेच रहा है तब। ठीक है, तो यहाँ अब कह रहा है कि उसे 10 कम मिलते, जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले उसको जो मिल रहा था पहले दफ़ा 104x और अभी जो बेच रहा है नए तरीके से तो बेच रहा है 103.5 है कि नहीं। यानी दोनों बेचने में जो अंतर है वो कितने का है? 0.5 का। कितने का अंतर है? 0.5 का। जबकि यहाँ कह रहा है कि 10 कम मिलते हैं। मतलब क्या कि 104x माइनस 103.5x का वैल्यू 10 के बराबर है। 104x माइनस 103.5x का वैल्यू क्या है? 10 के बराबर है। तो 0.5x का भी वैल्यू क्या है? 10 के बराबर। इसलिए x का मान क्या होगा? 20। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कलम का जो क्रयमूल्य है वो 20 रुपये के बराबर है। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। एक सीधी सी चीज़ हम लोग को ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई मेरे पास 90 कलम है ना, 90 कलम है ना, इस 90 कलम में से हम शुरू बार में 40 कलम बेचे ना, तो 40 कलम यदि मेरे 10% फ़ायदा हो रहे यार, तो यहाँ पे 44 में बेचेगा। शेष 50 कलम फिर बेचे ना, यहाँ आपको 20% लाभ पे बेचा जा रहा है ना, तो 20% यानी और 10 बढ़ जाएगा। 50 में 10 बढ़ा दिए तो ये आपका क्या हुआ? 60 हुआ। मतलब क्या कि अभी जो बेच रहे हैं हम, ये पूरे जो बेच रहे हैं 104 रुपये में बेच रहे हैं। अगर एक कलम का दाम 1 रुपया मान लिए तो ठीक है, तो 90 का 90 हुआ। दूसरे दरमियान कह रहा है कि यदि सबको 15% लाभ पे बेचता, पुनः ये भी आप कर सकते हैं ना कि 90 को अगर 15% लाभ पे बेच रहा हो तो क्या होगा भाई मेरे? तो 90 इंटू 1 115 बटे 100,
यानी आपका ये आ रहा है 103.5। मतलब क्या कि 103.5 और 104 में डिफरेंस जो है, इसी दोनों का जो डिफरेंस है 0.5 यूनिट जो अंतर है वो 10 के बराबर है। क्या है? 10 के बराबर है। इसलिए एक यूनिट हम किसको माने भाई? तो एक कलम का दाम 1 यूनिट है, 90 कलम का दाम 90 यूनिट, तो एक कलम का दाम 1 यूनिट। ऐसे में 1 यूनिट का दाम जो होगा 10 दूनी 20 रुपये के बराबर होगा। तो ऐसे भी आप परीक्षा के दरमियान इसे कर सकते हैं, सोच करके सवाल को हल कर सकते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह से आप सवालों को हल कीजिए।